ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें मिल जाएगा। और सीखने के लिए ही नहीं, जैसे बहुत बच्चों का सवाल ऐसा होता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर पढ़ने के लिए बैठते हो तो 1 घंटे बैठते हैं, दूसरे घंटे में हमें मन नहीं लगता, बहुत नींद आती है, बहुत सारे सवाल। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर की भी पढ़ाई कर लेते हैं आसानी से, मतलब कि लगातार 4 से 5 घंटे की भी पढ़ाई कर लेते हैं आसानी से। और कुछ बच्चों को 1 घंटा में ही मन नहीं लगता। तो इसका रीजन कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। यानी कुल मिला के कहने का मतलब कि अगर हम लोग यूट्यूब पर कोई मोटिवेशन सर्च करके उसको देख करके 1 घंटे की पढ़ाई करें तो फिर अगले 1 घंटे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मोटिवेशन, बाहरी जो मोटिवेशन होता है वह तुरंत खत्म हो जाती है। और जो हमारी जो आंतरिक मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है, आज उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। हमारी आंतरिक मोटिवेशन किस जगह से आती है और आंतरिक मोटिवेशन आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और वही आंतरिक मोटिवेशन ही आपको संपूर्ण ताकत देती है अपने काम को करने के लिए। और वही मोटिवेशन, जो आंतरिक मोटिवेशन है, अपने काम को ताकत देती है। इसी वजह से कोई बच्चा जो है वह 1 घंटे के काम करने के लिए बैठता है और 5 घंटे तक खूब आसानी से काम कर लेता है। और कोई बच्चा जो है 1 घंटे काम करने के लिए बैठता है और वह 1 घंटे में ही अपनी टाइम को बार बार देखते रहता है, घड़ी देखते रहता है, कितना टाइम हो गया, कितना बज गया। इसके बारे में आज एकदम महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो अप्लाई करने के बाद इसकी गारंटी हम देते हैं कि जरूर आप सक्सेसफुल होंगे इस चीज में कि आपको 1 घंटा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो गारंटी है कि आप 5 घंटे के बाद भी आपका मन पढ़ने से नहीं भरेगा। चाहे आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई ही नहीं, कोई भी काम करते हैं उसमें आप उबते हैं, मन उब जाता है, तो आपका मन नहीं उबेगा, आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, और ये जो बातें बता रहे हैं ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बातें नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी की बातें हैं, जो फैक्ट है, सच है। इसे हमने अप्लाई किया है और इसको सच प्रूव किया है हमने खुद भी। तो चलिए बात करते हैं कि कोई भी काम जो है उस काम का मूल तत्व क्या है, मूल बातें क्या है। कोई भी काम है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग फोन में रील्स ही देखना शुरू करते हैं। अब रील्स ही देखना शुरू करते हैं, देखना चाहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट रील्स देख लें, घंटों बीत जाता है। पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं होता? 10 मिनट पढ़ने के लिए बैठे और घंटों पढ़ लें, 10 घंटे पढ़ लें, 5 घंटे पढ़ लें, ऐसा नहीं होता। लेकिन रील्स जो देखते हैं उसको में 5 मिनट के लिए देखते हैं कि 5 मिनट देख लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे पढ़ाई को। लेकिन ऐसा नहीं, 5 मिनट की वजह से हो जाते हैं 1 घंटे, 2 घंटे तक आसानी से देखते रहते हैं और बड़ा मजा भी आता है, थकावट भी फील नहीं होता। पढ़ने के लिए तो हम लोग 1 घंटे बैठते हैं, थकावट फील होता है। तो आज हम इसी चीज का एक रामबाण उपाय बताएंगे और इसकी गारंटी है कि हमारी बातों को यदि आप गहराई से समझेंगे, गहराई से देखेंगे, गहराई से सुनेंगे, तो गारंटी है कि आप प्रत्येक काम को इतने अच्छे से कर पाएंगे कि आप करने के लिए 1 घंटा सोचेंगे और उस काम को ज्यादा भी कर लेंगे, कम नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मूल जड़ है, अगर हम लोग देखें कि प्रत्येक काम को करते क्यों हैं, तो उसमें खुशियां छिपी होती है। आपकी खुशी, आपको किस काम में मजा आता है उस काम को आप करना ज्यादा चाहते हैं। जिस काम में मजा आना शुरू हो जाता है उस काम को हम ज्यादा टाइम तक करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर कोई काम आपको मिला और उस काम में मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है,
तो उस काम को भी जल्दी छोड़ देंगे। जैसे पढ़ाई है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता है, आधे घंटे में छोड़ दिए, 1 घंटे में टाइम देखते रहते कि 1 घंटे कब होता है, तो उस काम को छोड़। मतलब कि कुल मिलाकर के हमारी जो, अगर देखी जाए कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो कैसे करते हैं, अपनी खुशियों के अकॉर्डिंग, अपनी जिसमें इंटरेस्ट आता है, जिसमें मजा आता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस काम को करते हैं। तो मेन सवाल आती है कि हमें मजा कहाँ आता है, जो खुशी मिलती है वो कहाँ मिलती है, किस जगह पर मिलती है। इस पर जरा सा सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। तो देखिए, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं अच्छे से। तो एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं जो साइकोलॉजी द्वारा प्रूव किया गया है, मतलब क्लियर है, सत्य है कि अगर हम किसी काम को, अगर हम किसी काम में हमको खुशियां मिलना शुरू हो गया, किसी काम में हमको खुशी मिलना शुरू हो गया, तो कुल मिलाकर के तो हमारा काम पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अब खुशी कैसे मिलेगा, तो देखिए, ध्यान यानी कंसंट्रेशन, ध्यान इक्वल टू खुशी, ध्यान इक्वल टू खुशी, जिसको हम अपनी भाषा में मजा आना कह सकते हैं, अपनी भाषा में क्या कर सकते हैं, मजा आना कर सकते हैं, इंटरेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान इक्वल टू है खुशी, और उससे पहले ध्यान इक्वल टू जो खुशी है, इस फॉर्मूला को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप गहराई से इस बातों को जान लेंगे कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे किसी काम को करें कि पूरी तरह से कंप्लीटली कर लेंगे। तो देखिए, कोई भी काम में मजा आने का, इंटरेस्ट आने का, खुशी मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि आप उस काम को करते हुए उसके प्रत्येक पार्ट को फील कर रहे हैं, फीलिंग में बदल रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहे हैं, जैसे ध्यान लिखा हुआ है, तो ध्यान को लिखे, तो हम लोग अपने प्रत्येक पार्ट को लिखते समय फील किए कि हमारा पेन कैसे चल रहा है। हम इस चीज को अपने दिमाग में फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में। अगर इस चीज को आप फीलिंग में बदलेंगे, प्रत्येक काम को, अगर मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उस चीज को फील करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा जरा। जब शुरुआती दौर में आप साइकिल चलाना सीखते हैं, पूरी तरह से खूब मजा आता है, लगता है दिन भर कोई साइकिल दे दे, दिन भर चलाते रहे। क्यों? क्योंकि जिस समय हम लोग सीखते हैं उस समय एक एक चीज को फील करते हैं, पैडल कैसे घूम रहा है उस चीज को फील करते हैं, कैसे तेज गति से साइकिल चल रहा है उस चीज को अपने दिमाग में फील करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब हुई क्या बात कि किसी भी काम में मजा तब आता है जब उसके प्रत्येक पॉजिटिव पार्ट को फील करते हैं। पॉजिटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव हिस्सा है उसको फील कर सकते हैं। अगर उसको फील कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको आसानी से मजा आना शुरू हो जाएगा, आसानी से खुशी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा मूवी देख रहा है। अब वो मूवी देख रहा है तो शुरू किया, वो मूवी देखने के लिए शुरू से एक एक चीज को फील कर रहा है, समझ रहा है, एक एक चीज को फील कर रहा है, अपने दिमाग में फीलिंग कर रहा है, तो वह बच्चा को खूब मजा आएगा। उसके बीच में आप चले जाइए देखने के लिए, आधा पर से कुछ भी मजा नहीं आएगा। बस यही चीज है हमारा पढ़ाई। जब तक आप पढ़ाई हो या अन्य कोई काम हो, काम कोई भी करें, उसके प्रत्येक हिस्से को, उस काम के प्रत्येक पार्ट को फील करें। अगर उस चीज को आप फीलिंग में बदलते हैं, एक एहसास में बदलते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका वहां पर ध्यान लगेगा। मतलब कि कह सकते हैं कि कोई भी काम को पॉजिटिव फीलिंग में बदलना है, पॉजिटिव फीलिंग में बदलना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर काफी एग्जांपल दिए, एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि कैसे हम लोग फीलिंग में बदलते हैं। जैसे और भी चीजें देख लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी
पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि साइंस में आप पढ़ रहे हैं कि रक्त के बारे में मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, तो रक्त के बारे में पढ़ें कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो लाल रंग का रंजक है उसमें आयरन पाया जाता है। तो इसको फील कीजिए कि अच्छा, हम अपने दिमाग में इस चीज को एहसास में बदलिए कि रक्त हम लोगों का भी है, उसमें हीमोग्लोबिन है, उकरी वजह से लाल होता है। इसको फील कीजिए इस चीज को कि अगर रेड होता है तो रेड है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हीमोग्लोबिन की वजह से है और उसमें आयरन पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है। इस चीज को फील कीजिए, एहसास में बदलिए। तो अगर बदलेंगे तो स्वाभाविक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको। कोई व्यक्ति हर एक मोटिवेशनल स्पीकर जान दे दो, ई दे दो, ऊ दे दो, इससे कुछ नहीं होना जाना है। ये बस पल भर की चीजें हैं, 10 मिनट 5 मिनट में काम खत्म। हाईएस्टली आप 1 दिन तक मोटिवेटेड रहेंगे, 2 दिन तक मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन ओरिजिनली रूप से आप अपने काम को परमानेंट नहीं कर सकते। परमानेंट तब कर सकते हैं जब जिस काम को आप कर रहे हैं उसके प्रत्येक पार्ट को फील कीजिए, प्रत्येक पार्ट को आप फीलिंग में बदलिए, एहसास में बदलने की कोशिश कीजिए। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय एक चीज आप गौर कीजिएगा, जो समोसा आप दुकान में खाते हैं, जो सामान आप दुकान में खाएंगे उसमें थोड़ा सा बड़ा मजा आता है, और वही चीज घर पर बन जाए मजा नहीं आता। अब बच्चे कहेंगे कि सर वहां पर पैसा लगता है इसके वजह से मजा आता है, घर पर जो बनता है वो मजा नहीं आता क्योंकि पैसा नहीं लगता। ऐसी बातें नहीं है। हम लोग जिस दुकान में अगर खाते हैं तो खाते समय उसके स्वाद को फील करते हैं, फीलिंग में बदलते हैं उसके स्वाद को, कि मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तीता लग रहा है, फीलिंग में बदलते हैं। लेकिन घर पर जो बनता है उसको सिर्फ खाते चले जाते हैं कि जब तक पेट न भरे, इसीलिए उस खाने में मजा नहीं आता है। तो काम कोई भी करिए उसको पहले फीलिंग में बदलिए, और देखिए जीवन कितना सुनहरा, कितना बेहतर, मजेदार हो जाता है। इसके लिए आपको प्रेजेंट में भी जीना होगा, फ्यूचर में नहीं। जो काम कर रहे हैं उसको एहसास में बदलिए, फीलिंग में बदल दीजिए, काम खत्म। कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेहनत क्या होता है? मेहनत इसी को कहते हैं कि आप 5 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो बहुत मेहनत करें। मेहनत क्या? अगर 5 घंटे आपको काम को अपनी फीलिंग में बदल लिया और उस काम को कर रहे हैं तो 5 घंटे क्या, आपको फिर इतना मतलब मन लगने लगेगा उस काम में कि 5 घंटे तो एक आम बात है, लगेगा कि इसको मेहनत कहते हैं तो फिर हम मेहनत करेंगे, ऐसा लगने लगेगा। बशर्ते कब? जब उसके प्रत्येक पार्ट को आप फील करना सीखेंगे। हम कई एग्जाम्पल के द्वारा मात्र एक पॉइंट को सिखाए कि आप पॉजिटिव फीलिंग के साथ उस काम को कीजिए। अगर आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, कोई इमोशन नहीं आ रहा है आपके अंदर उस काम को करके, तो समझ जाइए कि जीवन भर आप उस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को करने से कुछ मन में फीलिंग आ रहा है, कोई एहसास हो रहा है, कोई चीजें उत्सुकता उत्पन्न हो रही है अंदर से, तो समझ जाइए कि आप उस काम को पूरी तरीके से जीवन भर कर सकते हैं और खुशी खुशी कर सकते हैं, और गारंटी है कि उस काम में पूरी तरह से आप सफल होंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। अब देखिए, इस साइकोलॉजी कहता है कि जब पॉजिटिव फीलिंग के साथ फील कर करके काम को करते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोल के लिख रहे हैं, हम इस चीज को फील कर रहे हैं कि लिखा कैसे रहा है। उस जब पॉजिटिव फीलिंग के साथ हम किसी काम को करते हैं तो आपका उस काम में ध्यान पूरी तरह से बढ़ जाता है, और ध्यान जब पूरी तरह से उस काम में बढ़ जाता है, पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप काम करेंगे तो ये अपने आप ही दोनों काम हो जाएगा। पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम करेंगे तो आपका ध्यान बढ़ेगा, और ध्यान जैसी बढ़ेगा तो देखिए गौर से, जब जिस काम में आप फोकस ज्यादा करते हैं तो उस काम में गारंटी है कि खुशी मिलती है, और जब खुशी मिलेगी तो अल्टरनेटिव तो यही तो है कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है उस काम को हम पूरी तरीके से कर लेते हैं। चाहे रील्स ही देखना क्यों ना हो, हमें रील्स देखने में मजा आता है, खुशी मिलती है तो हम देखते हैं, पूरी तरह से टाइम स्पेंड करते हैं उसमें। कोई कहने थोड़ी आता है उसमें, उसके लिए तो कोई नहीं कहता कि 5 मिनट के लिए रील्स देखना है यार, बड़ा काम है, एक काम है जिसमें 5 या 10 मिनट रील्स देखना है, नहीं, कोई नहीं कहने आता है। तो
आखिर उसके लिए भी तो करना चाहिए, उसके लिए भी रूटीन बनाइए कि 10 बजे से 10:15 तक रील्स देखना है, और उसके लिए भी टाइम देखते रहिए कि 5 मिनट और बच रहे हैं, 5 मिनट और रील्स भी देखना है। बाप रे, बड़ा भार पड़े वाला है काम। ऐसा कभी कहते हैं नहीं, बल्कि 15 मिनट के टाइम बनाए हैं तो लगता है कि आधा घंटा देख लेते हैं। तो काम ऐसे होना चाहिए ना कि 15 मिनट के लिए शुरुआत करें और हम आधे घंटे कर लें, 1 घंटे कर लें, 2 घंटे कर लें, तब ना काम में सफलता मिलेगा। अब सोच रहे हैं कि 1 घंटे का रूटीन बनाया काम करने के लिए और उस 1 घंटे को भी संपूर्ण रूप से नहीं कर पाए, आधे घंटे से ही टाइम देखना शुरू कर दिए, तो फिर कैसे सफलता मिलेगी? सफलता पाने के लिए आपको मेहनत, जुनून, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बस खाली काम को फीलिंग के साथ कीजिए, आपके अंदर सब कुछ आ जाएगा। अगर आप रात को 10 घंटे तक पढ़ रहे हैं तो इसी को लोग कह देते हैं कि बहुत मेहनती है, कठोर कठोर मेहनत कर रहा है। और किसको कहा जाता है, लेकिन काम क्यों कर पा रहा है 10 घंटे? किसी को देखिए कि 10 घंटे वो कुम्हार कुहर के काम कर रहा है, मैंने मूड ना है काम करने का तो ये वो कर रहा है, नहीं, उसको इंटरेस्ट है उस काम में, उस काम में मजा आता है। और मजा तब आता है जब पॉजिटिव फीलिंग के साथ, नेगेटिव फीलिंग नहीं। अब नेगेटिव फीलिंग ये ला देंगे कि रात भर हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं सोएंगे, हमारा आँख खराब हो जाएगा, तो ये दिक्कत होगा, वो दिक्कत नहीं। पॉजिटिव फीलिंग कि रात भर हम पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस चीज़ को फील करना है। बायोलॉजी में मान लीजिए कि अपने शरीर के किसी अंग के बारे में पढ़ रहे हैं, आँख के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आँख को फील कीजिए। अच्छा, आँख के जो बीच वाला लेंस है वह लेंस उत्तल लेंस है, जो चश्मा में भी उपयोग होता है उत्तल लेंस। वाह, गजब का यंत्र बनाया गया है। उसके अंदर में कचाव द्रव होता है, इसी में से आंसू निकलता है। गजब का यंत्र है, इसके बारे में फील कीजिए, उसको एहसास में बदलिए, तो अपने आप आपको ध्यान बढ़ जाएगा। और ध्यान जैसे ही बढ़ेगा तो आपको खूब मजा आएगा, खूब खुशी होगी, खूब मजा आएगा। और जब मजा आएगा तो आप अपने आप ही 10 घंटे 5 घंटे काम करना शुरू कर देंगे। जरूरत ही क्या है इस सब मोटिवेशन की कि मतलब कि खूब मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। दिन रात एक होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। यह चीजें जो है किसी बच्चों के, कोई बच्चे कितना भी जो सोच ले कि दिन रात एक करके पढ़ाई करना है, नहीं होता है। जब तक आपको उस काम में पॉजिटिव फीलिंग आप नहीं लाएंगे, खूब ध्यान नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, दिन रात कभी एक होता ही नहीं है। 1 घंटे में मन उब गए, कल पढ़ेंगे, चलो छोड़ो आज भर, तो दिन रात ये करने, ये सब सोचने नहीं है। सिर्फ सोचना है कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, वर्तमान में जो काम अभी हम कर रहे हैं, उस काम को फील करना है, एहसास में बदलना है, बस। उसके सिवा कुछ भी नहीं सोचना है, सब अपने आप हो जाएगा, सारी चीजें अपने आप हो जाएगा। और एक बात और लास्ट में बता देते हैं कि बच्चे या कोई भी लोग जो है बहुत डरते हैं किसी डिसीजन लेने से, किसी काम को करने से बहुत डरते हैं, शायद इसमें असफल हो गए तो, सफल हो गए तो आज एक उपाय बता रहे हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से पता हो जाएगा कि इस फील्ड में हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। उस फील्ड के प्रत्येक काम को आप फीलिंग के साथ कीजिए और आप उस काम को डिवाइड कर लीजिए घंटे 2 घंटे में या पूरे दिन में। रात में आप पूरा काम करने के बाद, खत्म होने के बाद, आपका मन, आपका आत्मा अगर ये कहता है कि हम अगर ऐसे काम हमेशा के लिए करते रहे तो एक न एक दिन जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे आपकी आत्मा। क्योंकि ये बातें सच है कि आपके मन में भगवान वास करते हैं। तो जिस समय आपका आत्मा, ये नहीं झूठ बोलता है, ये भीतर ही भीतर, भले ही आप दूसरा कोई भले बोल दे कि आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत ही यह हैं, आप यह, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन जानते रहता है कि हम कितना मेहनती हैं। तो अगर इस शाम में पूरा दिन भर आप काम किए और आपकी आत्मा आपके काम से संतुष्ट है कि अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो भविष्य में जो टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर मन आपका कह रहा है तो यकीन मानिए कि आज नहीं तो कल है, आप गारंटी है कि जितना चीज आप चाह रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। एक लाइन, बहुत अच्छी लाइन है, किसी ने कहा है, ये हमारी अपनी लाइन नहीं है, हम भी कहीं से सीखे हैं तब आप लोगों को बता रहे हैं। एक लाइन बहुत अच्छी है कि आप किसी फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बने, आप किसी फील्ड के
पक्के खिलाड़ी तो बने, इतना मिलेगा कि आप सपने में सोच भी नहीं सकते हैं। और ये बातें सच है। और पक्के खिलाड़ी बनने का मतलब कि काम को इतना शिद्दत से कीजिए कि आपका आत्मा कहना शुरू हो जाए कि इतनी मेहनत करने के बाद हमको सफलता गारंटी। आत्मा देखिए, दूसरों को कहने से नहीं, दूसरा को कहे कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे सफलता नहीं मिलता। सफलता तब मिलता है जब आपकी अंतर आत्मा, जिसको कहते हैं कि आत्मा में भगवान का वास हो, ये सच है कि अंतर आत्मा अगर कह रहा है कि आप इस चीज में सफल होंगे, तो सच है कि आपकी अंतर आत्मा में भगवान बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि तू सफल होगा। अब हम मनुष्यों की लिखी हुई चीजें कोई काट सकता है, वो जो भगवान जिसको कहते हैं उसको कोई नहीं काट सकता है। और सच बात है कि आत्मा से निकली हुई आवाज आज नहीं तो कल सच होता ही है। तो बस यही भरोसा रखिए। काम करते समय कभी कभी ऐसा फील होता है कि अब मजे में तो काम कर रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम कीजिए, लेकिन अगर सफल ना हुए तो बस एक ही पहचान है, सफल कब नहीं होंगे, जब आपकी आत्मा अंदर से सामने कह रहा है कि दिन भर जैसा काम तो किया ना बाबू। आत्मा आपका कहता है खुद ब खुद, दूसरा कोई कुछ भी कहे, खूब कह दे कि आप बहुत विद्वान है, बहुत ही है, वह उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आपकी आत्मा अगर कह दिया सामने, या जब भी कोई व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक घंटे को लेता है कि प्रत्येक घंटे काम किया, और काम करने के बाद वो देखता है कि इतने घंटे में अगर जैसा जैसा काम किए वैसा काम अगर हम दिन भर करते रहे तो हमारी सफलता निश्चित है। तो वैसे ही आप मान लीजिए कि दिन भर काम किए, शाम को आप मान लीजिए सोच, शाम का आपका आत्मा अगर कह रहा है इस बात को कि नहीं आज नहीं तो कल तू सफल हो जाएगा, इतना मेहनत कर, और नहीं कर रहा है, तब तक समझ लीजिए कि आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि वही इंडिकेट करता है। और एक गारंटी है कि आप इस पर भरोसा रखिए। तो बस आत्मा को हर दिन संतुष्ट कीजिए, इतना काम करना है, इतने अच्छे से काम कीजिए, इतने पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम कीजिए कि ध्यान अपने आप उत्पन्न होगा, खुशी अपने आप मिलेगा, तो काम अपने आप करेंगे। और आपका आत्मा सामने जवाब अगर दे देता है कि आप जिस तरह से आज काम किए वैसे में आपकी सफलता तय है, तो समझ लीजिए कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं हरा सकता है। और अगर नहीं किए, आपके आत्मा कह रहा है कि ये चीज गड़बड़ कर दी है, ये काम में और मेहनत चाहिए था, ये काम में और मेहनत करना चाहिए था, तो अगले दिन उसमें परिवर्तन कीजिए और उसमें परिवर्तन करके उसको संपूर्ण करने की कोशिश कीजिए, पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए उसको चेंज करके। तो आप बड़े आसानी से ही हर चीज में सफलता पा लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग अगर आपको काम की चीजें लगी होगी तो अपने दोस्तों के पास या अन्य लोगों के पास शेयर करें। जैसे कि हमने जो चीजें सीखा और अपने लाइफ में अपने काम में इसको अप्लाई किया, तो सच में ही सच साबित हुआ। ये ऐसे ही नहीं, हम कोई बातें ऐसी बात नहीं बताते कि जिससे कि आपको हवा हवाई की बातें, तोड़ दो फोड़ दो जोड़ दो, ये सब काम कुछ नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो चीजें हम खुद अप्लाई करते हैं सच साबित होता है तब बताते हैं, और इस आपके साथ भी सच साबित होगा अगर उपयोग हुआ तो। अगर आप उपयोग करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध इस बात को हमेशा जिक्र करते हैं कि आपके पास कितनी बड़ी ज्ञान क्यों ना हो, जब तक आप अपने लाइफ में उतारते नहीं हैं, आप अपने जीवन में अगर उस चीज को उतारते नहीं हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप जो कुछ भी सीखे इसको अप्लाई करके एक बार देखिए, इसकी गारंटी हम देते हैं कि आज नहीं कल आप जरूर सफल होंगे, जो चाह रहे हैं वो जरूर बन जाएंगे। चलिए, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अन्य लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छा है, उपयोगी है, तो अन्य लोग जो भी आपके रिलेटिव हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।